शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणी यज्ञानां फलदात्री च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय श्री राधे। बोले व्यासी महाराज की जय हो। आज तृतीय दिवस की कथा से बड़ा ही शुभ अवसर, व्यासपीठ से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर्वप्रथम भगवान वाणी विनायक को प्रणाम, भगवान श्री सत्यनारायण जी को प्रणाम, आराध्य शिव को प्रणाम, गुरुदेव के चरणों की वंदना, माता पिता की वंदना, सभी आचार्यों की वंदना, सुखदेव जी महाराज की वंदना, आप सभी श्रोताओं की वंदना। मैत्रेयी जी वन में विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेयी जी ने कहा कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का अधिनायक बनाया। दक्ष सब प्रजापतियों का अधिनायक बनकर, मुख्य नियंता बनकर बड़ा ही हर्षित है। उसकी पत्नी का नाम है प्रसूति। उसके 16 पुत्रियां थी और वो पुत्रियां अलग अलग व्यक्तियों की पत्नियां बनी हैं। 13 पुत्रियां जो थी उसकी, दक्ष की, वो धर्म को विवाहिक है।
एक पुत्री का विवाह अग्नि देवता से हुआ जिसका नाम है स्वाहा। एक पुत्री का नाम था स्वधा, उसका विवाह पितृस्वरों के साथ हुआ। और एक पुत्री है सती, उसका विवाह भगवान शिव से हुआ। आज जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सब प्रजापतियों का अधिनायक बना दिया तो उसने एक बड़ी यज्ञ की आयोजना की। बड़ी बड़ी ऋषि, आचार्य, विद्वान, सभी देवता वहां उपस्थित हुए। दक्ष जिस समय सभा में प्रवेश कर रहा है तो उसका जो स्वरूप है वो इतना देदीप्यमान है मानो वो सूर्य ही है। सभा में सभी लोग बैठे हैं, भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। शिव जो है वो अहर्निश राम 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 जपते रहते हैं। तो राम में ध्यानस्थ होकर के भगवान शिव बैठे हैं। सभी लोग जो ही दक्ष प्रजापति की एंट्री हुई वो उसने प्रवेश किया तो स्वागत के लिए खड़े हुए। अब दो व्यक्ति बैठे रह गए, एक तो स्वयं ब्रह्मा जी महाराज और एक शिव जी महाराज। और सभी उठ खड़े हुए कि दक्ष आए हैं, प्रजापतियों का अधिनायक आया है। तो जो बड़ी पदों पर रहने वाले हैं वो जब प्रवेश करते हैं तो उनकी बात वो किसी से कर रहे हैं, देख वो किधर ही रहे हैं, ये उनकी आदत होती है। तो दक्ष ने भी नोटिस किया, देखा कि सभी खड़े, तो वो खड़े उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बैठा कौन है। तो बैठे तो एक तो उसके पिता ब्रह्मा जी है और एक उसके जवाई शिवजी महाराज है। तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और उसके लिए जो आसन बनाया हुआ था वहां पर जाकर के वो बैठ गया और क्रोध पूर्वक भगवान शंकर की तरफ देखते हुए वो कह रहा है, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नये साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न जानात् न च मत्सरात्। यहाँ की सभा सुन ले, मैं कोई द्वेष से नहीं कह रहा हूं, मैं एक शिष्टाचार की बात कह रहा हूं आप लोगों से कि ये शिव जो है वो निर्लज्ज है। समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति धूल में मिला दी इसने। इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को नष्ट कर दिया। दक्ष बोल रहा है ये सब। अरे मेरी मति मारी गई कि इस बंदर के से नेत्र वालों को मैंने मेरी मृगनयनी जो पवित्र कन्या थी वो पानी ग्रहण करवाती, इसको विवाह दी। ये मेरा दामाद है, जमाता है, मेरे पुत्र के समान है। इसका कर्तव्य था कि जब मैं प्रवेश कर रहा था तो उस समय जब सब उठे तो इसे भी उठना चाहिए था।
ये उठता, मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, मुझसे कुछ बोलता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। प्रीतवासी सुघोरीसु प्रीतैर्भूत गणैर्वृत। अरे ये तो ऐसा है, प्रेतों को साथ में रखता है, उन्मत्त है, दिगंबर है, बड़े बड़े केस और जटा बना रखी है, कभी हंसता है, कभी रोता है, चिता की भस्म को अनुराग कर रखा है, लेपन कर रखा है, रुंडों की माला पहन रखी है। इसका तो सारा स्वरूप ही अमंगल है। अर्थात दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की। दक्ष कह रहा है कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर मेरी बेटी इसको विवाह दी। शिव ने निंदा सहन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि शिव जो है वो संसार में रह कर भी सबसे बड़े वैरागी है। उनके सिर पर निर्मल गंगा है। जिसकी निर्मल बुद्धि होगी ना, वो व्यक्ति, वो जीव, वो मनुष्य अपने मान अपमान को महसूस ही नहीं करेगा। शिव के मस्तक पर गंगा है। उन्होंने निर्मल बुद्धि धारण कर रखी है, वैसे ही निश्चल बैठे रहे। अरे शिव तो एक ऐसे देवता है कि स्मशानी स्वक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालिबो स्त्रगपिंडिकरोटी परिकर। शिव कहाँ रहती है? स्मशान में। शिव स्मशान में रहकर के मानव संदेश दे रहे हैं कि आप संसार को अपना घर मान रहे हो ना, ये संसार आपका घर रहने वाला नहीं है। आपका वास्तविक घर स्मशान है। और शिव तो स्मशान की जो भस्म है उसका अनुलेपन करते हैं, उसको अपने शरीर पर मलते हैं, रमाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को मरने के बाद में शव यात्रा स्वरूप लेकर के जाया जाता था। सब आगे आगे चल रहा है, सब लोग पीछे चल रहे हैं। पीछे से उच्चारण हो रहा है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। भगवान शिव को राम के नाम से प्रेम है। उन्होंने विचार किया कि अच्छी बात बोल रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा सत्य है, उसका उच्चारण किया जा रहा है। भगवान शिव उन सबके साथ हो लिए। वो शव यात्रा स्मशान में पहुंची। वहां पर शवदाह किया गया। अब सब वापिस लौट रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है कि श्री राम नाम सत्य है। भगवान शिव ने विचार किया कि हो न हो उस मुर्दे में कोई खासियत है। तो उन्होंने उस समाज को छोड़ा, संसार को छोड़ा, स्मशान में पहुंचे।
वहां देखते हैं कि वो मुर्दा तो राख की ढेर बन चुका है। तो उन्होंने उस चिता की भस्म उठाया और संत लोग व्याख्या करते हैं कि राख का राख और श्मशान का मैं, संसार में जो सारभूत तथ्य है उसी को ग्रहण करो। आप किसी के साथ भी रहो, बैठो, उठो, लेकिन उसमें कोई अच्छाई है उसको अडॉप्ट करो, पकड़ो, और उसको जो बुराई है उसके अंदर उनको ये अपने लिए बाधक बन सकती है ऐसा मान कर करके छोड़ दीजिए। बुराइयों को ग्रहण मत कीजिए। अच्छाई हर मनुष्य में है। भगवान ने सबको कोई न कोई विशिष्टता दी है। अब इस संसार संग में करना क्या है? भगवान शिव मैसेज कर रहे हैं सबके लिए कि जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो। तो आज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की, लेकिन धीर गंभीर अपनी अलमस्ती में रहने वाले भगवान शिव ने वो निंदा सहन कर ली। तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार। अगर किसी की निंदा करोगे तो इसका मतलब है कि जो दृष्टांत मैंने परसों भी आप लोगों को सुनाया था कि वो राजा को मिट्टी का टीला खाना पड़ रहा था। जब तक पूरी बात वेरीफाई नहीं हो जाए, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपने देखा हवा आई, उस झोंके में जो भी बात आ रही है उस पर पूर्णतया विश्वास मत कीजिए। और अगर वो बुराई है तो उससे तो कम से कम बचिए ही बचिए, नहीं तो वो निंदा का रूप हो जाएगा। और दूसरे की निंदा करने से रामचरितमानस में आता है कि चमगादड़ बनना पड़ता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनको चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। तो आज दक्ष ने एक आदेश पारित किया वहां पर कि आज के बाद शिव को कोई भी यज्ञ भाग प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि सभी सभासद उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दक्ष श्राप देकर निकल गया। ये बात पता चली नंदीश्वर को। शिव जी के गण है नंदी महाराज, वे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष को और उपस्थित ऋषियों को भयंकर श्राप दिया कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष कर रहे हैं, वे भेद बुद्धि तत्व ज्ञान से विमुख रहेंगे। और ये दक्ष जो है इसने तो उच्च पद प्राप्त कर कर भी पशु की सी बुद्धि रख रखी है। इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा, ये पशु ही बन जाएगा। और इसकी हाँ में हाँ मिला रहे ये जो विद्वान आचार्य बैठी है, ये ब्राह्मण केवल पेट पालने के लिए ही विद्या अध्ययन करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे। तो आज नंदीश्वर ने जब ऐसा श्राप दिया तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं
मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि बदले में भृगु ऋषि ने भी श्राप कि जो शिव भक्त हैं, योगी सन्यासी यति जो है वो पाखंडी बन जाएंगे। तो आपस में वहां पर श्राप लगी, बड़ा ही विषाक्त वातावरण हो गया। भगवान शिव को बड़ा ही असहज लगा कि ये सारा इस सभा में होना ही नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन होवा ही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही साखा। होता वही है जो राम जी को प्रिय है। ये मानकर शिवजी अनमने मन से वहां से चले गए। वो सभा समाप्त हो गई और उस सभा की समाप्ति देखिए कैसी हुई, एक दूसरे को श्राप आदि लगी है, वैर बन गया, शत्रु भाव बन गया, किनमें, जवाई और ससुर में। बहुत समय बीत गया, दक्ष ने तिरस्कार पूर्वक अनेक यज्ञ किए। अब उसके पास में पद है, धन संपत्ति है, प्रभुता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, प्रभुता पाही जाहि मत नाही, प्रभुता पाही जाहि मत नाही। ऐसो को उदार जग